Students, now let's start remaining part of the chapter चांदनी। अब तक आपने ये पढ़ा कि जो चांदनी थी यानी कि जो बकरी थी वो अपनी स्वतंत्रता हर कीमत पर चाहती थी और वो उसे अबू खान ने क्या किया, अपने उसके झोंपड़ी में बांध दिया, लेकिन वो खिड़की से बाहर भाग गई। भागने के बाद क्या होता है, चांदनी रीच्ड द हिल्स, चांदनी पहाड़ियों पर पहुंच गई जहां वो जाना चाहती थी। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। उसे ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ियाँ उसके स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर ऑफ सेपरेशन। उसे महसूस हुआ कि कई सालों के बाद एक पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे से मिलते हैं या एक बच्चा अपने पेरेंट्स से मिलता है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। Whenever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. और उसे जब वो वहाँ जहाँ कहीं भी वो जाती थी, हरी हरी घास उससे गले लगाती थी, फूल उसको सुगंधित कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा उसके लिए गाना गा रही थी और सब लोग उसका स्वागत कर रहे थे। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। और वो सोच रही थी कि जब मैं अबू खान के यहाँ रहती तो कितना परेशान रहती थी, वो जेल जैसा नज़र आता था, लेकिन अब वो अपने आज के दिन से बहुत खुश थी। The day she played for hours on the grassy slopes of the hills. The day she played for hours on the grassy slopes of the hills. और वो पहाड़ी पर हरी हरी घास थी, वहाँ घंटों खेली और खाया। She met a herd of wild goats who asked her to join their group. और वहीं उसे कुछ बकरियों का झुंड मिला, उन्होंने उससे कहा कि आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन उसने मना। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ, क्योंकि वो अपनी नई स्वतंत्रता को अपने नए तरीके से जीना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप गया और वहाँ पे क्या हो गया, अंधेरा हो गया। ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और ये सब सारे फूल घास पेड़ अंधेरे में ढक गए। द विंड स्टॉप ब्लोइंग एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। और सब जगह शांति थी, बस कुछ झाड़ियों में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, किसी गुर्राने की सी आवाज़ आ रही थी। वॉट वॉज इट? इट वॉजंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। तो चांदनी ने सोचा कि ये कैसी आवाज़ आ रही है, कहीं ये अबू खान की तो आवाज़ नहीं है कि वो दोबारा उसको अपने कंपाउंड बुला रहा है। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ एनदर गॉड, और क्या ये दूसरे बकरी की आवाज़ हो सकती है? देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। तब चांदनी ने उस खतरनाक वॉल्फ के बारे में सोचा जो वह जंगल में पहाड़ियों पर रहता था। सी फेल्ट स्केयर्ड। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट। जब उसे डर लगा तो उसने सोचा कि क्या अबू खान की झोपड़ी में वापस जाया जाए। नो, सी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा नहीं। डेथ इज़ एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। कि खुले क्षेत्र में की मृत्यु अच्छी है, नहीं स्वतंत्रता की मृत्यु अच्छी है बजाय किसी झोंपड़ी में जीवन बिताने के। द वॉफ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस एंड वॉज स्टीयरिंग ग्रीडली एट चांदनी। जो भेड़िया था वो झाड़ियों के पीछे से वापस आ गया और चांदनी को लालच भरी निगाहों से घूरने लगा। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरे में जलता हुआ कोयला चमकता है।
ही सीम्ड इन नो हरी, ही न्यू द न्यू गॉड्स वॉज हिज। वो जल्दी में नहीं था क्योंकि उसे पता था कि ये बकरी उसी की है, वो उससे बच नहीं सकती। द वॉफ एंड द गॉड साइज्ड अप ईच अदर, द वॉफ वॉज बिग एंड फेरोसियस वेयर एज द गॉड दो हेल्दी वॉज स्मॉल। दोनों ने एक दूसरे के साइज देखे, आकार देखे। जो भेड़िया था वो बड़ा था, खतरनाक था, जबकि वो बकरी थी, वो हेल्दी थी लेकिन छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, छोटी थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स jutting out. She was a picture of courage. She looked like a brave soldier, ready to fight a treacherous enemy. वो डर नहीं रही थी, वो भी बहादुर थी, एक सैनिक की तरह, और उसे लड़ने के लिए तैयार थी। I must put up a good fight, चांदनी thought. Success or failure is a matter of luck or chance. बोला मैं उससे लड़ूंगी, क्योंकि जो सफलता है या असफलता है वो तो भाग्य और मौके की बात है, लेकिन मैं इसे लड़ूंगी ज़रूर। छोटी होने के बाद भी वो बहुत बहादुर थी। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिट बिहाइंड द क्लाउड्स। और जो लड़ाई का अकेला गवाह था वो सिर्फ क्या था, चंद्रमा था और कोई नहीं था। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाई वन। दिन निकलने वाला था, चांद भी छुप गया था और तारे एक एक करके वो छुपते जा रहे थे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम द डिस्टेंट मस्क। और थोड़ा थोड़ा सा दिन निकलता जा रहा था। जो मस्जिद थी उनमें से प्रेयर की आवाज़ें आ रही थी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। सूरज की पहली किरणों ने देखा कि चांदनी जो थी वो ज़मीन पर पड़ी हुई है। शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड, और वो पूरी तरह से खून में नहाई हुई है, भीगी हुई है। द वॉफ टायर्ड एंड स्लीपी, और जो वॉल्व था, भेड़िया था, वो थक चुका था, मुहांसू था, औंगने वाला था, सोने वाला था। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर, उसको खाने वाला था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ ए ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। जब दिन निकल आया तो सारे पक्षी कहाँ थे, पेड़ों पर इकट्ठा हो गए और उस लड़ाई के परिणाम के बारे में डिबेट करने लगे कि कौन विनर है, हु इज़ द विनर, भेड़िया या बकरी। द वॉफ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड, सबने कहा कि भाई भेड़िया ही विजयी हुआ है क्योंकि उसने बकरी को क्या किया है, मार दिया है। अ वाइज ओल्ड वर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर। लेकिन जो बुद्धिमान एक वृद्ध चिड़िया थी उसने अपने एक अनुभव से कहा कि चांदनी इज द विनर, कि चांदनी विनर है, कि उसने इतने बड़े विशाल जानवर से पूरी रात लड़ाई लड़ी। अगर वो चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन नहीं, उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। हारना जीतना तो भाग्य का खेल है। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस कीमत पर अपनी फ्रीडम मिले वो फ्रीडम हमें प्राप्त करनी चाहिए। यही इस पाठ का सारांश है। और इसके जो राइटर हैं वो जाकिर हुसैन हैं। तो हमें इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई अवश्य लड़नी चाहिए। जीतना हारना तो भाग्य का खेल होता है। धन्यवाद।